हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 है और लास्ट में अपना स्कोर बताएं ज़रूर कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। पहला प्रश्न देखें, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दें और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों, जो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है वो होता है आपका महान्यायवादी, और इसे क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर हसरत मोहानी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह नारा जो है 1921 में, कब? यह नारा जो है 1921 में उर्दू कवि और क्रांतिकारी हसरत मोहानी द्वारा जो है लिखा गया। ठीक है, और साथियों इस नारे को जो है फेमस किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं हसरत मोहानी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ पर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या है। आप सभी जानते हैं ये है हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर ये जो आपकी होती है अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, और ये जो आपकी होती खड़ी लाइनें ये होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो आप बताएं यहाँ पर एक अक्षांश डिग्री जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जो लोग जा रहे हैं 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहां पर दीजिएगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए, भारत के जो है 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगाएं, हो सकता है ये सवाल अब की बार पूछा जा सके। चलिए, जो लोग जा रहे हैं राहुल बीएस पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राहुल बीएस दोस्तों कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा, ये जो है तमिलनाडु के हैं, और ये भारत के जो है 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में जो है संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर आंसर करें आप लोग। चौथा है, सातवां है, छठा है, और आपका दिया है 10वां। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर जो है कौन सा स्थान है? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, छठवें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहां पर आप बताएं, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था, और इस युद्ध की जो है शुरुआत कब हुई थी ये भी आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए साथियों, देखेंगे अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यह युद्ध समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। आपका जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा
जो लोग जा रहे हैं सातवां ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सातवां स्थान है। और जो भारत का साथियों कुल क्षेत्रफल है वो लगभग आप देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो जो लोग जा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, पहली बार जो है जन गण मन को पहली बार जो है कब गाया गया, चलिए भाई सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं 27 दिसंबर 1911 ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों इसे जो है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया। और दोस्तों संविधान सभा ने जो है इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि जन गण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया, तो ध्यान रखें 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, ये जो है पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। अगला सवाल, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप कर सकते हैं, वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर 78 से 79% वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%, लगभग 21% है। और वहीं पर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो आप लोग याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। अगला सवाल देखिएगा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है। एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई दक्षिणी अमेरिका पर ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये विश्व का जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप नंबर 1 पर कौन है भाई, वो है आपका एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो याद रखिएगा आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो साथियों, क्या भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, परिवार का संघ, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर विधानमंडल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहां पर बताएं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट, मुकुट पर्वत। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर मुकुट पर्वत पर ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है भाई, कंचनजंगा है। क्या, कंचनजंगा है। कहां पर है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो है साथियों लगभग आप देखेंगे 7242 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाए। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, बताइए। कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करें। कौशांबी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर, बताएं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई थानेश्वर ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
कन्नौज से पूर्व साथियों हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ से और बनता है, पूछा गया है सवाल कि ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ध्यान रखें आप लोग, हर्षवर्धन के काल में जो है ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, ये जो है भारत आया था, ठीक है, याद रखें इस पॉइंट को भी। अगला सवाल, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइए। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। चलिए भाई प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यहां पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है, यहां पर साथियों आप देखेंगे जो 1193 दिया ये आपका गलत है, ठीक है। चंदावर का युद्ध होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1194 आप जानते हैं 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, यहां पर 94 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन पर जो भी साथी जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ये जो चंदावर का युद्ध हुआ था ये आपका मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच जो है लड़ा गया था, ठीक है भाई। कब हुआ था? 1194 में, याद रखें। तो बी ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मुंबई पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? बताइए। अरहर, मसूर, उड़द, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, बताएं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है? अरहर है, मसूर है, फल और सब्जियां, मूंगफली है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, फल और सब्जियां पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये आपका एमएसपी के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में स्थित है? बताइए। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। बस्तर जो है एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में स्थित है? आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। चलिएगा सही आंसर क्या भाई? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था? बताइएगा। सवाल नंबर 18 का आंसर आप कर सकते हैं। सही उत्तर क्या बता सकते हैं? और ये भी आप बता सकते हैं भाई कि महात्मा गांधी भारत जो है कब लौटे थे? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 1893 ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो साथियों रंग भेद के कारण जो है महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था? 1893। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो साथी गांधी जी जो है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है भारत जो वापस लौटे थे, ठीक है। और आप जानते होंगे दोस्तों 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की निम्नलिखित में से इकाई कौन सी है? बता सकते हैं। वाट है, जूल है, डेसिबल है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें आप लोग। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं डेसिबल ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका थर्ड विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, गति, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बताएं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बताइए कि वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है कब होता है। 21 का आंसर बताएं। चलिए, सबसे लंबा दिन जो है कब होता है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं 21 जून पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता जो है कौन है, आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना आप कह सकते हैं किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला सवाल देखें, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग सी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, बताएं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, ये भी आप बता सकते हैं। चलिएगा साथियों, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। विकल्प जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ, 25 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। चलिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों 12 अक्टूबर 2005 को, कब, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था आरटीआई कानून। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य साथियों शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं सहारा मरुस्थल पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी पॉइंट याद रखें। तो ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। भारत का जो है सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये जो है सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और किस नदी पर स्थित है, आप जानते होंगे, महानदी। किस नदी पर, महानदी पर जो है स्थित है। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें हम लोग साथियों टिहरी बांध के बारे में, तो टिहरी बांध दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर है, उत्तराखंड में। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम
निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है। भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक करते हुए चलिए, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों इसकी शुरुआत जो है 1970 में हुई थी, जिसे जो है श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। क्या? जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और आप जानते होंगे दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? 29 नंबर की क्वेश्चन का आंसर बताएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, और आपका दिया है संसद। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्तमान समय में आप लोग बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपकी बार सवाल बन जाए यहाँ से कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है। आप लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। अशोक स्तंभ का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। सवाल नंबर 30 का उत्तर बताएं। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सारनाथ में स्थित है। आप जानते हैं अशोक का स्तंभ। दोस्तों सारनाथ स्थित स्तंभ को जो है भारत सरकार ने आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है अपनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें कहाँ पर स्थित है भाई? सारनाथ में स्थित है। अगला सवाल देखें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताएं। साथियों सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो आप जानते होंगे भाई 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था, बताएं। 32 का उत्तर यहाँ पर कर दीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? 32 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताएं। जो लोग जा रहे हैं आर्यभट्ट पर, माफ कीजिएगा, जो लोग जा रहे हैं आर्यभट्ट पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल। गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से जो है किस उत्पादन से संबंधित है, बताएं। चलिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, बताएं। जो लोग जा रहे हैं झींगा उत्पादन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, बताएं। 34 का आंसर करें। चलिए भाई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1926। 1 अक्टूबर 1926 को जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान आप देखेंगे अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखें। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएं। 35 का उत्तर आप यहाँ पर कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या बता सकते हैं? अम्लीय वर्षा का जो है प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सल्फर डाइऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। ताजमहल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं। 36 का आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या बता सकते हैं? ताजमहल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? 36 का राइट आंसर क्या बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, यमुना, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसके जो है मुख्य जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। अगला सवाल। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था, बताइए। 37 का राइट आंसर बताएं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से
किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? जो लोग जा रहे हैं लॉर्ड लिटन ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? 38 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 38 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर क्या है? प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 और आपका दिया है 13। 39 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आप देखेंगे साथियों, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें, यहीं पर बात करें 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो आप जानते हैं साथियों जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये सवाल पेपर में बन चुका है। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? बताइए, नागरिकता का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। और एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है? आप जानते हैं साथियों भारत में जो है एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। देखेंगे आप लोग, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है साथियों। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। आप देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन मिलता है देखने को भारतीय संविधान में, ठीक है। और नागरिकता, ये साथियों एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, खेलो इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताइए, खेलो इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सवाल नंबर 41 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पर 2018 पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य साथियों जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं की पहचान करना। बस आप इतना से याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा खेलो इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो 2018 में डी ऑप्शन राइट है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। पहले दोस्तों आप जानते होंगे 552 हुआ करता था, कितना? 552, लेकिन अब जो है 550 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा साथियों 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का कोटा जो है खत्म कर दिया गया था। यानी जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करी जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यानी मनोनीत जो किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को, वो खत्म कर दिया गया है। अब आप देखेंगे 550 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिएगा। 43 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में यहाँ पर यह दिया है 44। डेंगू रोग निम्नलिखित में से किस माध्यम से फैलता है? 44 का आंसर आप लोग करिएगा। यहाँ पर डेंगू रोग निम्नलिखित में से किस माध्यम से फैलता है? तो मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सांची स्तूप का निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है निम्नलिखित में से कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए।
राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 155, क्या भाई, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखें, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? 49 का आंसर बताएं। लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करें। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नर्मदा नदी जो है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है निकलती है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैव विविधता दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग जा रहे हैं 22 मई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग बताइए दोस्तों, इन 50 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट करने का प्रयास किया है? ज़रूर ज़रूर कमेंट करके आप लोग यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो क्लास का जो टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, इन क्लासेस को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।